गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें मैक्सिमम आउटपुट दूँ, मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिले, आप लोग बेनिफिशियल हो, है ना, लाभान्वित हो हर चीज़। चूँकि इस चैनल पे हमने कोशिश किया है कि जो भी मैक्सिमम आपको अपना वैल्यू ऐड कर सके, स्कीम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, ये 4-5 जो नीच है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, है ना। पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो लोगों के लिए रिलेवेंट है, जो शेयर वर्दी हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ जो बेनिफिशियल है वो दे। तो आप साथियों अगर नए आए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे, है ना। जितने भी नए मेरे साथी हैं, नए मेरे व्यूअर हैं, तो उनसे गुजारिश होगा। तो आज इसी कड़ी में साथियों हम बताने जा रहे हैं ई श्रम कार्ड, है ना। ई श्रम कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक क्या है, असंगठित एक योजना है, स्कीम है ना, ई श्रम कार्ड, जो कि कामगारों और मजदूरों के लिए बनाया जाता है साथियों, मुख्य रूप से, है ना। इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने पे आपको सरकार द्वारा एक 12 डिजिट का यूएएन नंबर प्रोवाइड कराती है, जो आपको जिस स्टेट में या जिस कस्बा, जिस गांव पंचायत में रहते हैं वहाँ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वो वैलिड होता है ई श्रम कार्ड, है ना। तो इसका बहुत ही फायदा है जो कि आगे हम बताएंगे। तो साथियों ये योजना किस मंत्रालय से, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यह योजना जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है साथियों, ठीक है। तो कौन लोग इसमें, हो सकता है ना पूछेंगे कौन कौन लोग सर ये ई श्रम कार्ड बना सकते हैं या इससे कौन कौन लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो पहला है कि मजदूर और दिहाड़ी कामगार, मतलब दिन का पर डे का जो होता है, या लेबर में राजमिस्त्री का काम करते हैं लोग, मजदूरी का काम करते हैं, नरेगा में काम करते हैं और बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तो उनके लिए ये योजना है। किसान और खेतिहर मजदूर के लिए योजना है ना। कुछ किसान जो होते हैं वो अपने से करते हैं, कुछ किसान होता है भोली करके करते हैं, है ना, दिहाड़ी करके करते हैं, मजदूरी करते हैं, धान कटनी समय, गेहूं का ये समय। तो खेतिहर की मजदूर के लिए, रिक्शा, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर के लिए भी ये योजना है साथियों। और राजमिस्त्री तो हमने पहले ही बताया, जो भी है राजमिस्त्री, है ना। घरेलू कामगार, मतलब कि आपके घर में कोई मेड हो, कोई नौकर हो, वो अगर भी काम कर रहा है तो उसके लिए भी भारत सरकार ये स्कीम निकाली है, ठीक है। ठेले वाले हो गया, दुकानदार हो गया, है ना, डिलीवरी बॉय हो गया, गिल वर्कर हो गया, तो ये सारे जितने कैटेगरी बताए वो सबको ये ई श्रम कार्ड बना सकता है ना। तो बनाने का जो क्या योग्यता क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्र का जो है 16 से 59 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए, है ना। 15 वर्ष का वो ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा साथियों। और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि ईपीएफओ या ईएसआईसी या इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए साथियों, ये ध्यान रखना है। तो आप इनएलिजिबल माने जाएंगे अगर ये 3 आते हैं तो, ठीक है। जो हमने कैटेगरी बताया वो है। जरूरी दस्तावेज इसमें क्या होता है, आधार कार्ड होता है, आधार से लिंक मोबाइल नंबर जो है वो होता है, बैंक पासबुक खाता, है ना, ई श्रम कार्ड। अब ये 3 चीज़ तो आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेगा, वो स्टेप कैसे होगा वो आगे बताएंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप साथियों। आप इसको आप फॉर्म ऑनलाइन भी कर सकते हैं और किसी सीएससी सेंटर पे जाकर के कर सकते हैं, वो आगे बताएंगे, ठीक है। ई श्रम कार्ड के फायदा क्या है साथियों। सबसे पहला तो 2 लाख का दुर्घटना बीमा होता है। दुर्घटना बीमा मृत्यु में 2 लाख देती है ना। स्थायी विकलांगता में 2 लाख देती है, और आंशिक रूप से अगर विकलांग है तो 1 लाख रुपया देती है इस स्कीम के द्वारा, ठीक है। जो कि आप वहाँ लेबर इंस्पेक्टर स्थानीय प्रखंड में जाएंगे, प्रखंड जो भी आपका स्थानीय प्रखंड है, तो वहाँ पे एलईओ मतलब लेबर इंचार्ज ऑफिसर, है ना, उनके संपर्क करेंगे। तो चूंकि वो श्रम कल्याण मंत्रालय से रहते हैं, श्रम मंत्रालय से, है ना, तो वो आपको मदद कर पाएंगे। अगर कुछ भी आपको ये रहा तो, और अगर कमेंट करेंगे तो हम भी आपको मदद करने का कोशिश करेंगे। उसमें अपना पंचायत, ब्लॉक और जिला और राज्य ये लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सरकारी योजनाओं का लाभ। भविष्य में आने जितना भी श्रमिक है, सीधा फायदा आपको
कैश में मिलेगा साथियों इसमें, ठीक है। 5,000 रुपया का सालाना हर साल मिलेगा इसमें कैश आपको, है ना। लड़की होने पे लड़की के शादी होने पे आपको 500 रुपया, उम्र लेकिन 21 वर्ष होना चाहिए। ऐसे भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उम्र लड़की का शादी का 21 वर्ष होता है ना। बीमार पड़ने पे भी, घर बनाने पे, तो बहुत सारे फायदा है ना। इसमें पेंशन योजना का लाभ भी ले सकते हैं साथियों। पेंशन योजना क्या है? पेंशन योजना जो है पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना से 60 साल के बाद आप 3,000 महीना आपको उठा सकते हैं। जो कंडीशन अप्लाई है, आप शर्त अनुसार जो भी इसका जो ऑफिसर है, ठीक है, वो आपको मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो भी होंगे वो आपको कंडीशन शर्त बता देंगे, ठीक है। वहाँ पे जाकर के आप पता कर सकते हैं, या इसके साइट पे e-shram.gov.in पे भी आप पता कर सकते हैं क्या कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन आप बताते हैं कि इसमें ई-श्रम कैसे बनाएंगे, है ना। तो पहला तरीका ऑनलाइन है, जो इसका आधिकारिक वेबसाइट है ई-श्रम, जो कि हम डाल देंगे कैप्शन में e-shram.gov.in, है ना, लिंक में भी डाल देंगे। तो उस पर क्लिक करके आप सारा भर सकते हैं। या फिर दूसरा क्या है, CSC सेंटर, जिसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा सेंटर। यहाँ पे जाकर के आप, चाहे वो पंचायत पे हो, प्रखंड पे हो, कोई कस्बा हो या अनुमंडल हो या जिला हो, वहाँ पे जाकर के आप नज़दीकी के CS सेंटर पे आप ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है जिससे कि आप बना सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ई-श्रम कार्ड का जो है वो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं कार्ड। अब बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप ई-श्रम कार्ड कैसे करते हैं अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो, ठीक है साथियों। पहला तो है स्टेप 1 में वेबसाइट खोलेंगे आप eSHRAM.gov.in, उस पर क्लिक करेंगे, है ना। रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे आएगा रजिस्टर और ई-श्रम पे, उस पर क्लिक करेंगे। आधार लिंक जो आपका मोबाइल है उसको डालेंगे, है ना, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कुछ होगा उसको डालेंगे, फिर OTP सेंड करने का होगा, OTP सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद OTP आएगा आपके मोबाइल पे, रजिस्टर मोबाइल पे, जो आधार से लिंक होना चाहिए, कंडीशन है आधार से लिंक होना चाहिए। फिर उस पर मोबाइल पर OTP आएगा, है ना, उसको वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद साथियों की चौथा स्टेप में है आधार का विवरण डालेंगे, जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, है ना, आधार के अनुसार जो भी लेटर है आधार में वही लेटर डालेंगे, तब जा करके वेरीफाई होगा, है ना। अगर कुछ तो उसके बाद क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे आप। फिर स्टेप 5 में जाएंगे तो व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे। व्यक्तिगत जानकारी क्या होता है? अपना नाम, पिता पति का नाम, शिक्षा, कहाँ तक आप शिक्षित हैं, वैवाहिक स्थिति, आप मैरिज हैं, विवाहित हैं कि नहीं हैं, है ना, या ट्रांसजेंडर है, वो पूरा पता, राज्य, जिला, गांव, जो भी है आपका वो एड्रेस, वो आपको डालना होगा। फिर स्टेप 6 में क्या करना है, काम से जुड़ी जानकारी आपको भरना पड़ेगा। मतलब आप क्या करते हैं, मजदूर हैं, ड्राइवर है, मेड है, नौकर है, किसान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपको काम का प्रकार, असंगठित क्षेत्र, मतलब काम का प्रकार डालना पड़ेगा, किस प्रकार का आप काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते हैं, है ना, ड्राइवरी का काम करते हैं। मासिक आय क्या है, अनुमानित मासिक आय, क्या एवरेज आय कि कितना आप कमा लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। स्टेप 7 में बैंक विवरण डालना पड़ेगा साथियों, क्योंकि वो पैसा जो है डायरेक्ट DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होता है, इसमें किसी बिचौलिया का आपका हाथ नहीं है ना। तो बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, ये सही आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो नाम आप रजिस्टर करेंगे ना, उसी नाम से बैंक खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नाम जितेंद्र वर्मा के नाम से कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन और महेंद्र वर्मा का खाता डाल रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो जिस नाम से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी नाम का आपको खाता डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। स्टेप फाइनल सबमिट कर देंगे स्टेप 8 में, है ना। सारी जानकारी जांच करके प्रीव्यू आएगा, उसको जांच कर लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको UN नंबर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदे वाली बात थी साथियों। तो हम समझते हैं कि ये आपका लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये वीडियो, और हम चाहेंगे कि आप, चूँकि आप तो लाभान्वित होंगे ही, कि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है, जागरूकता नहीं होती है। बहुत सारे सरकार द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती है, बुनियादी योजनाएं चलाई जाती है, तो इस तरह से आप मतलब कि शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं, फेसबुक पे लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक पे वीडियो डाल सकते हैं, है ना।
तो इससे क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता आएगी और लोग इससे लाभान्वित होंगे। कहते हैं ना कि लोग जागरूक ही नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग है ना वो योजना का लाभ नहीं ले पाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।